हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूडीएल और पॉइंट लोड अगर दिया रहेगा तो हम लोग बीम कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आपको कैंटिलीवर बीम दिया रहेगा और उसमें यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो हम लोग ये एसएफडी और बीएमडी के कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं अभी हमको कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। तो चलो आइए देखते हैं अभी हमको कौन सा सम दिया है वो। देखो, a cantilever beam of span 4 meter is subjected to UDL of 10 kilonewton per meter over a distance of 3 meter from free end. A point load of 16 kilonewton is acting at center of beam. ड्रॉ SFD एंड BMD। तो हमको इधर SFD और BMD ड्रॉ करने को बोला है। इसके लिए हमको जो बीम लगने वाला है वो बीम हमको दिया है कैंटिलीवर बीम। सो हमको दिया है इधर कैंटिलीवर बीम। टोटल जो स्पैन है वो है 4 मीटर। अभी इसमें हमको लोडिंग जो दिया है वो लोडिंग हमको यूडीएल दिया है और एक पॉइंट लोड दिया है। जो लोडिंग में से जो पहला है मतलब यूडीएल है वो हमको 10 किलोन्यूटन पर मीटर का दिया है और वो उसका जो स्पैन है यूडीएल का स्पैन वो 3 मीटर दिया है और वो हमको जो यूडीएल है वो फ्री एंड से दिया है। और जो 16 किलोन्यूटन का जो पॉइंट लोड है वो हमको बोला है एक्टिंग एट सेंटर ऑफ बीम, मतलब बीम के सेंटर में वो पॉइंट लोड अपना एक्ट हो रहा है। तो चलो हम लोग अभी सबसे पहले इसके ऊपर से डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में ये अपना कैंटिलीवर बीम आ जाएगा। सो ये हो गया अपना कैंटिलीवर बीम। एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया। अभी हमको बोला है फ्री एंड से यूडीएल बोला है। सो टोटल सबसे पहले इसका टोटल हम लोग स्पैन लिखते हैं। टोटल स्पैन है 4 मीटर का। ये 4 मीटर में से 3 मीटर पे अपना क्या है यूडीएल है और वो किधर से है फ्री एंड से है, मतलब फ्री एंड से 3 मीटर तक अपना क्या है वो यूडीएल है। तो ये हो गया अपना 3 मीटर और ये जो यूडीएल है ये यूडीएल हमको दिया है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। बाद में हमको बोला है पॉइंट लोड भी बोला है 16 किलोन्यूटन का और वो एक्ट किधर कर रहा है सेंटर पे एक्ट कर रहा है। सेंटर पे एक्ट कर रहा है मतलब क्या होगा वो इधर से 2 मीटर और इधर से ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर और बीच में अपना क्या है पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है और वो पॉइंट लोड कितने का है 16 किलोन्यूटन का अपना पॉइंट लोड है। तो अभी ये 3 मीटर का हो गया तो ये डिस्टेंस कितना बचा, फिर 1 मीटर का डिस्टेंस ये बचा है। तो ये हो गया अपना टोटल डायग्राम। अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ अभी अपना एक ही सपोर्ट है क्योंकि एक तो अपना फ्री एंड है। कैंटिलीवर मतलब एक फ्री एंड रहता है और एक फिक्स एंड रहता है। तो जिधर अपना फिक्स एंड है वही अपना क्या है सपोर्ट है। मतलब ये कैंटिलीवर बीम में हमको सिर्फ एक ही सपोर्ट दिया है और वो सपोर्ट है ए, हमने पॉइंट लिया है मतलब वो सपोर्ट का नाम हो गया आर ए। वो सपोर्ट का नाम क्या हो गया आर ए। और दूसरा क्या है फ्री एंड है। फ्री एंड है मतलब इधर नीचे कौन सा भी सपोर्ट नहीं है, वो कैसा है फ्री है। तो हमको अभी इधर एक ही सपोर्ट दिया है, इसका मतलब हमको इधर क्या करना पड़ेगा रिएक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं फाइंड रिएक्शन। और वो रिएक्शन हम लोग किसका फाइंड करने वाले हैं आर ए का फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी एक ही रिएक्शन फाइंड आउट करने का है मतलब हम लोग इधर क्या यूज करते हैं FY मतलब फोर्स एट वाई डायरेक्शन वाला कंडीशन यूज करते हैं। तो हम लोग मैं इधर लिखता हूँ समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो Fy मतलब क्या कि y एक्सिस के ऊपर के हमको क्या लेने के हैं फोर्सेस लेने के हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A के ऊपर ये RA हो जाएगा और वो RA किधर अपना जा रहा है ऊपर जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो RA बाद में ये पॉइंट लोड आ जाएगा जो कि हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, सो -16।
और माइनस में और क्या आ जाएगा, ये यूडीएल है, ये भी नीचे जा रहा है, मतलब ये यूडीएल भी माइनस में आ जाएगा। टोटल हमको यूडीएल जो दिया है वो 10 का दिया है और यूडीएल का जो डिस्टेंस है वो 3 का है। सो 10 × 3 और बाकी सारे लोडिंग्स अपने आ गए हैं इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग देखते हैं और ये RA सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 46 किलो न्यूटन। तो आपको अभी RA मिल गया है और वो मिला है 46 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 46 किलो न्यूटन। तो एक ही रिएक्शन था हमारे डायग्राम में और वो रिएक्शन हमने अभी फाइंड आउट किया है। अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 शियर फोर्स सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट शियर फोर्स। कैलकुलेट शियर फोर्स। सो शियर फोर्स में सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले शियर फोर्स एट ए। सो ए में अपना शियर फोर्स कैसा रहेगा, सिर्फ एक ही रिएक्शन है और वो रिएक्शन RA है और वो ऊपर जा रहा है, मतलब 46 किलो न्यूटन, क्योंकि RA मतलब अभी हमने रिएक्शन एट ए फाइंड आउट किया है और वो फाइंड आउट किया है 46 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, 46 किलो न्यूटन। अभी टोटल अभी हमारे बीम में ये एक पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ से अपना यूडीएल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अपना एक पॉइंट हो गया, क्योंकि इधर पॉइंट लोड ऐड हो रहा है। तो ये हम लोग लिखते हैं C पॉइंट और ये हम लोग लिखते हैं D पॉइंट। सो अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शियर फोर्स एट C। सो शियर फोर्स एट C। अभी C पे देखो A और C के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इधर का भी अपना जो शियर फोर्स है वो सेम ही आ जाएगा। ओके, बाद में अभी आगे देखते हैं शियर फोर्स एट D। शियर फोर्स एट D। अभी D पे देखो, D पे टोटल 2 कंडीशंस एक्ट हो रही है, मतलब D पॉइंट पे थोड़ा सा यूडीएल भी है और D पॉइंट पे पॉइंट लोड भी है। इसका मतलब ये जो D पॉइंट है इसके ऊपर दोनों भी कंडीशन आ रही है। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तब हमको क्या करना पड़ता है, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट अप्लाई करना पड़ता है। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं जस्ट लेफ्ट अप्लाई करता हूँ। सो शियर फोर्स एट D जस्ट लेफ्ट। अभी ये जस्ट लेफ्ट में क्या होने वाला है, देखो ये एग्जैक्टली D पॉइंट हमारा यहाँ पे है। जस्ट लेफ्ट मतलब हम लोग जस्ट लेफ्ट में एक्ट करने वाले हैं और जस्ट लेफ्ट में अगर हम एक्ट करते हैं तो वहां पे सिर्फ हमको क्या दिखाई देता है, यूडीएल दिखाई देता है, पॉइंट लोड बाद में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमको जस्ट लेफ्ट में क्या दिखाई देता है, यूडीएल दिखाई देता है। तो हम लोग अभी ये केस में सिर्फ यूडीएल देखने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी सबसे पहले हम लोग ए से ऊपर जाने वाले हैं, मतलब 46 से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। बाद में C पॉइंट पे तो कुछ नहीं है और बाद में D में अगर जस्ट लेफ्ट अब हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये यूडीएल दिखाई देता है। यूडीएल कितने का है, 10 का यूडीएल है और वो यूडीएल किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब -10। और ये C और D इधर तक का अपना डिस्टेंस कितना है, तो इधर तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, क्योंकि ये टोटल सेंटर तक कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर में से ये C तक का कितना है, 1 मीटर। तो ये फिर कितना बचा हमारा, 1 मीटर बचा है, करेक्ट है। तो ये C और D तक का डिस्टेंस कितना है, 1। मतलब यूडीएल का अभी CD का डिस्टेंस कितना है, यूडीएल के लिए 1 है। सो मल्टीप्लाई बाय 1। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 किलो न्यूटन। तो ये था अपना जस्ट लेफ्ट वाला कंडीशन। अभी हम लोग जस्ट राइट अप्लाई करते हैं। जस्ट राइट अप्लाई करेंगे मतलब ये पॉइंट से जस्ट आगे यहाँ पे, एक तो लेफ्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, अब राइट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अभी हम लोग राइट में देखते हैं, तो राइट में क्या है, अभी ये पॉइंट लोड भी आ जाएगा। मतलब फिर से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शियर फोर्स एट D जस्ट राइट।
तो जस्ट राइट के लिए अभी तक का टोटल अपना कितना आया था आंसर, 36 किलोन्यूटन इतना आंसर आया था। अभी हम लोग जब राइट में देखते हैं तो राइट में हमको क्या करना पड़ेगा, ये 16 किलोन्यूटन भी डाउनवर्ड जा रहा है वो माइनस करना पड़ेगा। सो -16 किलोन्यूटन और इसका आंसर आ जाएगा 20 किलोन्यूटन। इसका मतलब क्या है, शियर फोर्स एट डी जस्ट लेफ्ट कितना आया है 36 और शियर फोर्स एट डी जस्ट राइट कितना आया है 20 किलोन्यूटन। अभी हम लोग आगे देखते हैं, आगे अभी हमारा लास्ट पॉइंट बचा है शियर फोर्स एट बी। इसके लिए अभी हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए से ऊपर जाने वाले हैं। सो ए से हम लोग 46 किलोन्यूटन इतना ऊपर जा रहे हैं। बाद में सी के लिए कुछ नहीं है। अभी ये बी के लिए टोटल यूडीएल देखते हैं। सी टू बी के लिए टोटल यूडीएल कितना है 10 का है और टोटल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का है, मतलब -10 × 3। ये 10 अपना यूडीएल और यूडीएल का टोटल डिस्टेंस कितना है सी और बी के बीच में 3 मीटर का। सो 3 मीटर से हमने मल्टीप्लाई किया और बाद में ये 16 का अपना लोड है। सो -16 = 0। सो अब ये देखते हैं कितना आता है वो। सो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने शियर फोर्स के कैलकुलेशंस सॉल्व किए हैं। अभी हम लोग बीएमडी के लिए थर्ड स्टेप में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, जैसे कि हमने पिछले सम में देखा था, पिछला सम हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए था। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है 0 रहता है। सिंपली सपोर्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है 0 रहता है। वैसे ही अभी यहाँ पे टोटल 2 कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है, एक एंड अपना फिक्स है और दूसरा एंड अपना फ्री है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, फिक्स सपोर्ट के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है और फ्री सपोर्ट के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिलने वाला है। सो सिंपली अभी एक ही हमारा इधर फ्री सपोर्ट है, इसका मतलब हम लोग इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी = 0। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या है फ्री एंड है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैंटिलीवर बीम है वो फ्री एंड से शुरू होती है, ऐसा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कभी भी फ्री एंड का पॉइंट रहेगा और वो पॉइंट कौन सा है अपना बी है। इधर से अगर आपका बीम चालू होता है तो इसके बाजू में दूसरा पॉइंट कौन सा है डी है। तो हम लोग अभी डी के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी। सो आपका बीम कहाँ से चालू हो रहा है, आपका बीम बी से चालू हो रहा है, मतलब फ्री एंड से चालू हो रहा है। अभी देखते हैं बी के लिए और डी के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने का है। तो इतना अभी हमारे पास डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का डिस्टेंस है। और वो 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या है, सिर्फ अपना यूडीएल है, क्योंकि हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, डी पे अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये डी के ऊपर का जो पॉइंट लोड है वो कैसे बनेगा 0 बनेगा। इसका मतलब अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ ये 10 किलोन्यूटन/मीटर का यूडीएल है और उसका डिस्टेंस कितना है 2 है। तो हम लोग अभी इधर लिखते हैं और वो यूडीएल कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब माइनस साइन आ जाएगा। सो -10 × डिस्टेंस है उसका 2 और वो एक्ट किधर करेगी, तो एक्ट वो सेंटर में करेगी। सो सेंटर मतलब 2/2। सो ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -20 किलोन्यूटन/मीटर, -20 किलोन्यूटन/मीटर। तो ये हो गया अपना बेंडिंग मोमेंट एट डी। अभी बाजू का पॉइंट देखते हैं। बाजू का पॉइंट है अपना सी पॉइंट। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी। अभी फिर से देखो, फिर से अपना बीम कहाँ से चालू हो रहा है बी से, मतलब फ्री एंड से। सो फ्री एंड से लेके सी तक का यूडीएल का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का। तो हम लोग इधर लिखते हैं और फिर से हमारा जो यूडीएल है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है, मतलब माइनस साइन आ जाएगा। सो 10 का अपना यूडीएल है, टोटल डिस्टेंस उसका 3 है और यूडीएल अपना एक्ट किधर करता है, सेंटर में एक्ट करता है। सो सेंटर में एक्ट करता है, इसका मतलब क्या है 3/2। तो ये सारा कैलकुलेशन अपना यूडीएल का हो गया। अभी अपने पास और क्या बचा है,
ये पॉइंट लोड बचा है। तो पॉइंट लोड कितने का है, 16 का है, और पॉइंट लोड का डिस्टेंस सी तक का कितना है, 1 मीटर का है। तो हम लोग इधर लिखते हैं माइनस, क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम लोग अभी ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है वो। सो इसका आंसर आता है 61। सो माइनस साइन आ जाएगा 61 किलो न्यूटन मीटर। और अभी सबसे लास्ट में बेंडिंग मोमेंट एट ए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए के लिए फिर से एक बार हमको बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से हम लोग यूडीएल का कैलकुलेशन देखेंगे। यूडीएल अभी कितना है, 10 का है, और वो नीचे जा रहा है, मतलब माइनस साइन आ जाएगा। 10 का यूडीएल है। यूडीएल का टोटल डिस्टेंस कितना है, यूडीएल का टोटल डिस्टेंस है 3। यूडीएल का टोटल डिस्टेंस है 3। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, यूडीएल कभी भी एक्ट किधर होती है, सेंटर में एक्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर में उसको एक्ट करते हैं। सो 3 डिवाइड बाय 2। लेकिन आपको अभी देखना है डायग्राम में कि यूडीएल आपकी किधर तक है, सिर्फ सी तक है, लेकिन हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकाल रहे हैं, ए पे निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सी और ए तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो इधर आ जाएगा आपका +1। तो ये हो गया अपना यूडीएल का कैलकुलेशन। और बाद में 16 जो पॉइंट लोड है वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब -16, और उसका ए तक का डिस्टेंस, सो ए तक का डिस्टेंस कितना है उसका, 2 मीटर। सो मल्टीप्लाई बाय 2। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है वो। सो इसका आंसर आ जाएगा -107 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गए अपने बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो फ्री एंड है। बेंडिंग मोमेंट एट डी -20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट सी -61 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट एट ए -107 किलो न्यूटन मीटर। तो चलो अभी देखते हैं कि इसका एसएफडी और बीएमडी का डायग्राम कैसे बनेगा वो। तो सबसे पहले हम लोग इधर प्रोजेक्शंस नीचे लेते हैं। ओके, सो ये बीम का लाइन हमने ड्रॉ किया है। सबसे पहले शेयर फोर्स ड्रॉ करेंगे। शेयर फोर्स के लिए देखो, शेयर फोर्स एट ए कितना है, 46, और वो प्लस में है, प्लस में है मतलब ये ऊपर चला जाएगा। बाद में डायग्राम में देखो ए और सी के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल लाइन आ जाएगा। बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स एट सी भी 46 ही है, तो ये भी अपना 46 ही हो गया। और इधर भी अपना ये ए पे 46 किलो न्यूटन हो गया। बाद में बेंडिंग शेयर फोर्स डी एट डी जस्ट लेफ्ट, शेयर फोर्स एट डी जस्ट लेफ्ट। अभी यहाँ से क्या चालू हो रहा है, अपना यूडीएल चालू हो रहा है, मतलब वो इंक्लाइन लाइन आ जाएगा। तो देखो जस्ट लेफ्ट में कितना है, 36। सो ये 46 है, 36 मतलब जस्ट उसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 36 किलो न्यूटन। और ये हमको इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे क्या है, यूडीएल है। बाद में जस्ट राइट के लिए कितना है, 20 है। अब ये देखो डी के ऊपर ही अपना पॉइंट लोड है, मतलब ये भी अपना शेयर फोर्स किधर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये कितना हो गया इधर, 20 किलो न्यूटन। और बाद में शेयर फोर्स एट बी कितना है, 0। सो शेयर फोर्स एट बी कितना है, 0, मतलब ये अपना 0 का लाइन है। तो ये सिंपल इंक्लाइन लाइन से 0 हो जाएगा। तो ये सारा डायग्राम अपना पॉजिटिव में आ जाएगा। और ये है अपना SFD। अभी हम लोग BMD देखते हैं। सो BMD के लिए फिर से एक बार हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी देखो बेंडिंग मोमेंट एट B क्या है, 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट B 0 है। बाद में बेंडिंग मोमेंट एट D -20, माइनस मतलब हमको निगेटिव डायरेक्शन में नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये D का लाइन है, D के ऊपर अपना कितना है, 20। तो ये यहाँ पे 20 आ जाएगा। सो 20 किलो न्यूटन मीटर। बाद में बेंडिंग मोमेंट एट C कितना है, 61 मतलब और नीचे जाएगा।
सो ये इधर हो गया 61 और बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना है 107। सो 107 मतलब सबसे नीचे आ जाएगा। सो ये हो गया 107 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी देखो ये 3 पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं, मार्क किए हैं, अभी हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो B और C के बीच में क्या है, यूडीएल है, और यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैराबोलिक कर्व यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पैराबोलिक कर्व हमारा C तक का आ जाएगा, बाद में ये इधर भी कंटिन्यू होगा, बाद में फिर से ये अपना लाइन आ जाएगा और बाद में ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये सारा डायग्राम हमारा कैसे आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये था हमारा BMD। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमने सॉल्व किए हैं SFD और BMD के लिए, और ये दो हमारे डायग्राम्स है, SFD डायग्राम और BMD डायग्राम। तो अच्छे से एक बार देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। सो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ आपको क्वेरीज रहेंगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करो। थैंक यू।